गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी 7वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 7वीं क्लास में आज हम लोग ग्रामर के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और अगली 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग ग्रामर का सिलेबस देख लीजिए। तो इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका 5वां पॉइंट दिए हुए हैं, 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और किसके आधार पे पूछे जाएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पे पूछे जाएंगे, टेंस के आधार पे पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स के आधार पे पूछे जाएंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पे पूछे जाएंगे और स्पेलिंग के आधार पर पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 5 एमसीक्यूज है तो मींस 5 नंबर का हो जाएगा। और इसकी 2 क्लास होगी, तो इसीलिए हमने कहा कि अगली 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 6 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी 7वीं क्लास है। इसके साथ साथ आपकी लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान दें, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और प्यारे आपकी एक क्लास डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 5:30 बजे चल रही है। और एक क्लास इसी पे और चलेगी, उसका टाइमिंग आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। और इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप इस समय पढ़ रहे हो, इस चैनल पे जैसे डेली आपको शाम 6:30 बजे क्लास चलती थी वैसे आपकी क्लास चलती रहेगी। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर आपके सामने देखिए हमने लिखे हुए हैं 20 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ग्रामर। मींस आपके ग्रामर के आधार पर 20 एमसीक्यूज। इसमें आपका पहला एमसीक्यूज पे है, The young boy ran away. Identify the adjective. Means the young boy ran away में adjective की पहचान आपको करना है। और ये जो है यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है। तो भैया जो है आपके सामने जो है सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? The young boy ran away। इसमें आपको एडजेक्टिव खोजना है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो भैया आपने पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो भैया यहां पर बॉय क्या है, हमारा नाउन है। तो बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? यंग बता रहा है ना। लड़कवा कैसा है? जवान लड़का है ना। तो भैया जवान क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता बता रहा है। बॉय की विशेषता जवान बता रहा है ना, तो आपका यंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यंग किस में दिए हुए हैं? सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपका पहले का सी वाला सही हो जाएगा। तो पहले की सी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, रामू वाज वेरी लेबोरियस। रामू बहुत मेहनती था। आइडेंटिफाई दी वर्ब। इसमें वर्ब की पहचान करिए। और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है। तो भैया रामू वाज लेबोरियस में आपका वर्ब कौन सी है? रामू आपका नाउन हो जाएगा। वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब एक ही बात हुई ना, तो आपका वाज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। बेरी आपका जो है वर्ब होगा नहीं। लेबोरियस आपका नाउन है तो ये भी आपका नहीं होगा। तो सिंपल सा आपका प्यार आपको क्या हो जाएगा? वाज इसमें क्या है? आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब भी जो है कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो आपका हो जाएगा वाज वाला ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, तो इसलिए दूसरे का सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, दी नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का नाउन क्या होता है? तो भैया स्ट्रेंथ का नाउन स्ट्रेंथ ही होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ आपका पहला ऑप्शन दिए हुए हैं तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉन्गर बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्कुल नहीं, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं। तो भैया आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रेंथ का जो है नाउन स्ट्रेंथ ही होता है। तो तीसरे का आपका पहला ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यहां पर देखिए
आपके सामने चौथा प्रश्न है, सीता हैज गॉन टू स्कूल, सीता स्कूल जा चुकी है, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो अब भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल हैव, बीन, विल हैव, हाँ फ्यूचर परफेक्ट है ना, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आपका लगता है ना। तो अब देखिए विल हैव किस में दिए हुए हैं, पहला है सीता विल, हैव नहीं दिया है तो ये नहीं होगा। दूसरा दिए हुए सीता हैड गॉन, ये भी नहीं होगा। सीता विल बी, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, आपका जो है विल हैव दिए हुए हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही पहचान होती है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो भैया आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एजेस सेट में पूछा गया ये एमसीक्यूज है, तो भैया 4 का डी वाला सही हो जाएगा। आपको हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग में कंठस्थ रखना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसे किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपके सामने अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न है, दी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करिए, बदलिए। तो भैया पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो अब देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दी हुए हैं, पहला ऑप्शन दिए हुए हैं दी बॉयज हैव बीन है बिल्कुल नहीं। तीसरा दी बॉयज प्ले क्रिकेट, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है दी बॉयज हैव प्लेड, ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं दी बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, हैड दिए हुए हैं, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड दिए हुए हैं, तो इसलिए भैया जो है पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवें के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो देखिए आपका पांचवें के डी पर हमने टिक किए हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया ये एमसीक्यूज है, तो भैया जो है ये आपका इंपॉर्टेंट वाला है। आगे बढ़ते हैं छठे एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा एमसीक्यूज है क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने छठा एमसीक्यूज है, दी बॉय हेल्प दी ब्लाइंड मैन, मींस लड़के ने अंधे व्यक्ति की मदद किया। आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव की पहचान करिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया जो है दी बॉय हेल्प दी ब्लाइंड मैन में एडजेक्टिव क्या है, मैन आपका क्या है, नाउन। मैन कैसा है, ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड मींस अंधा व्यक्ति है ना, व्यक्ति आपका नाउन हो गया। और ब्लाइंड क्या हो जाएगा तब, अंधा क्या हो जाएगा, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति कैसा अंधा है, तो भैया अंधा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना। जो है एडजेक्टिव यही होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो मैन हमारा नाउन, और जो है मैन कैसा है, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपका ब्लाइंड देखिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए छठा का आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए छठे के सी पर टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे, जो है आपके सामने सातवां प्रश्न है, माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई दी वर्ब, मीन्स जो है माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन में आपको वर्ब की पहचान करनी है। तो भैया इज सीधे आपको वर्ब दिख रही है, इज आपको दिख रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब इज दिख रहा है ना, तो इज ही आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम में पूछे हुए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं बच्चे आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, दी नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड आपका क्या है, जो है वर्ब है, सक्सीड आपका वर्ब है, इसका नाउन क्या होता है, तो भैया इसका नाउन सक्सेस होता है। सक्सेस का जो है वर्ब क्या होता है, सक्सीड होता है, तो भैया इसका नाउन क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और सक्सेस किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए आठवें का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवें की सी पर हम लोग टिक कर देंगे। और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एएम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया एमसीक्यूज है। आगे बढ़ते हैं भैया नवे प्रश्न की तरफ, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है, नवा एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, मींस सही सही प्रीपोजिशन का चुनाव करिए टू कंप्लीट द सेंटेंस, इस वाक्य की पूर्ति के लिए, इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही सही प्रीपोजिशन की पहचान करिए। तो भैया जो है इसमें क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, यह जो है बारिश हो रही, कब से, डॉट डॉट मॉर्निंग मींस कब से बारिश हो रही है, तो भैया जो है इट हैज बीन रेनिंग
अब जो है पहला ऑप्शन फ्रॉम दिए हुए हैं, सिंस दिए हुए हैं, फॉर दिए हैं, बाय दिए हैं। तो भैया समय निश्चित है, मॉर्निंग समय निश्चित है ना, निश्चित के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। बताइए निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं ना, फॉर अनिश्चित के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर सिंस भरा जाएगा, आपका 9वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 9वें के बी में सिंस दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। सी लिव्स वह रहती है इन मुंबई, मुंबई में, फॉर हर स्टडीज अपने अध्ययन के लिए, वह अपने अध्ययन के लिए मुंबई में रहती है। आइडेंटिफाई दी वर्ब, इसमें वर्ब की पहचान करिए। तो भैया रहती है ना, तो ये जो है आपका रहना क्या हो जाएगा, लिव मीन्स रहना, रहना क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। भैया जिनके अंत में ना ने नी आते हैं वही आपका वर्ब होता है ना, लिव मीन्स रहना, लिव मीन्स रहना, रहना आपका क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, अपने अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। तो आपका रहना क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। और एक कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। अभी जो इज और वाज था वो जो है आपका हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेन वर्ब है लिप्स। तो भैया आपका जो है लिप्स किस में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 10वीं का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वीं की सी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है। दी नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का नाउन क्या होता है। तो भैया क्लासीफाई का नाउन क्लासिफिकेशन होता है, आप इसे रट लीजिए। क्लासीफाई का नाउन क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और क्लासिफिकेशन किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपका 11 को कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए बी एमसीक्यूज यूपी बोर्ड 2022 के एएन में पूछा गया आपका एमसीक्यूज है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां एमसीक्यूज क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने 12वां एमसीक्यूज है। चूज दी करेक्ट प्रीपोजिशन मींस, सही से प्रीपोजिशन का चुनाव करिए। टू कंप्लीट दी सेंटेंस मींस, वाक्य पूर्ति के लिए, वाक्य पूर्ति के लिए सही से प्रीपोजिशन का चुनाव कीजिए। तो भैया जो है अभी यहां पर प्रीपोजिशन आपको लगाना है, सीता इज टेकिंग डॉट डॉट रेस्ट टॉल ट्री। सीता जो है एक लंबे वृक्ष के नीचे जो है आराम कर रही है ना, टेकिंग रेस्ट मींस आराम कर रही है ना। तो भैया जो है नीचे के संदर्भ में क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, क्योंकि पेड़ के नीचे की संदर्भ की जब भी बात होती है तो आपका अंडर लगता है ना। तो क्या लग जाएगा, सीता इज टेकिंग अंडर रेस्ट, टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री हो जाएगा। तो रेस्ट आपका पहले आएगा, वो थोड़ा सा जो है लग रहा है कि ये टाइपिंग में दिक्कत है, हुई है। सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट डॉट टॉल ट्री होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, अच्छा आपका अंडर किस में ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसलिए 12 का पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 13वां एमसीक्यूज है। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राजेश एक बुद्धिमान लड़का है, इसमें एडजेक्टिव की पहचान करिए। तो भैया बॉय आपका क्या हो जाएगा नाउन, और बॉय की विशेषता कौन बताया, इंटेलिजेंट ने बताया, तो इसलिए आपका जो है 13 का कौन सा सही हो जाएगा, इंटेलिजेंट, आपका बुद्धिमान वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी वाला आपका ऑप्शन डी दिए हुए हैं इंटेलिजेंट, तो आपका 13 का डी वाला सही हो जाएगा। और ए बी यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है, तो भैया 13 का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां एमसीक्यूज क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 14वां एमसीक्यूज है, और ये एमसीक्यूज यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है। तो भैया यूपी बोर्ड में जितने भी सेट हुए हैं आपको सभी सेट के एमसीक्यूज करा दे रहे हैं, ताकि जो है कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए आपको समझ में आ जाए, आप आसानी से कर ले जाओ, क्योंकि आपको प्रारूप सभी समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 14वां प्रश्न दिए हुए हैं। एन इंटेलिजेंट गर्ल, एक बुद्धिमान लड़की, सॉल्व दी प्रॉब्लम, समस्या का समाधान कर दिया। तो भैया आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव, इसमें भी आपको एडजेक्टिव की पहचान करना है। गर्ल कैसी है, लड़की कैसी है, बुद्धिमान है ना, इंटेलिजेंट इसमें दिए हुए है ना। गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, गर्ल आपका नाउन हुआ, और गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो आपका इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 14 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका इंटेलिजेंट क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, तो 14 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया।
आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है, दे फाट फॉर दियर नेशन, दे फाट वे लड़े फॉर दियर नेशन, अपने राष्ट्र के लिए, वे अपने राष्ट्र के लिए लड़े। तो भैया जो है इसमें दिए हुए आइडेंटिफाई दी वर्ब, इसमें वर्ब की पहचान करिए। तो भैया फाइट का जो है सेकंड फॉर्म फॉट दिए हुए हैं, तो आप फाइट मींस हो जाएगा लड़ना, लड़ना ना अंत में आया तो आपका वर्ब हो जाएगा, तो मेन वर्ब आपकी है फाट, आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो इसमें फाट देखिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 15 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 के डी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, और आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर दें। अब यहां पर देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का एडजेक्टिव लिखिए। तो भैया ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या होता है, ग्लोरियस होता है। आपको पता है ग्लोरियस मींस होता है शानदार, शानदार आपका जो है एक एडजेक्टिव फॉर्म है किसका, ग्लोरी का। तो आप सीधे जो है ग्लोरियस किस ऑप्शन में दिए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 16वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16वें के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 17वां प्रश्न है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, एक बहुत सुंदर मंदिर इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, अयोध्या में बन रहा है। आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव की पहचान करिए। तो भैया टेम्पल, टेम्पल मींस मंदिर, मंदिर जो है आपका नाउन है, और जो है ये मंदिर कैसा है, ब्यूटीफुल सुंदर है, तो आपका सुंदर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपका जो है एडजेक्टिव आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल किस ऑप्शन में दिए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए 17 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 18वां प्रश्न है, द स्काई ग्रीव डार्क, मींस आसमान कैसा हो गया, जो है डार्क मींस एकदम घना हो गया। भैया इसमें आइडेंटिफाई दी वर्ब, वर्ब की पहचान करना है, और ए यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया एमसीक्यूज है। तो भैया जो है ग्रीव डार्क, ग्रीव मींस होना, होना अंत में ना आ रहा है ना, तो आपका ग्रीव क्या हो जाएगा, वर्ब यही हो जाएगा। ठीक है, द स्काई ग्रीव डार्क मींस आसमान कैसा हो गया, डार्क मींस घना हो गया। तो भैया होना, ग्रीव मींस होना, होना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इसलिए वर्ब ग्रीव किस में दिए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 18 का डी वाला ऑप्शन आपका सीधे सटीक ढंग से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते ही हम लोग जो 19वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए आपके सामने 19वां प्रश्न है, फिल इन दी करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें सही सही प्रीपोजिशन भरिए इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, इस जो है नीचे दिए गए वाक्य का, वाक्य में, नीचे दिए गए वाक्य में सही प्रीपोजिशन को आपको भरना है। प्रश्न है आपका, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, तो ऑफ हो जाएगा भैया, मेड अपने साथ ऑफ लेता है जब बना होने के संदर्भ में, बनी होने के संदर्भ में मेड अपने साथ ऑफ लेता है। तो भैया क्या हो जाएगा, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर मींस मेरा जूता जो है किसका बना हुआ है, लेदर का बना हुआ है, ठीक है, चमड़े का बना हुआ है। और ए यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया था। तो ऑफ आपका किस ऑप्शन में दिए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 19वां का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न है, इट इज रेनिंग हेवीली, यह बहुत तेजी से बारिश हो रही है। चेंज दी सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होती है ना, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अब देखिए हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें दिए हैं, पहला ऑप्शन इट वाज रेनिंग, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन इट रेन्ड, बिल्कुल नहीं। तीसरा इट हैज बीन रेनिंग हैवीली, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिए हुए हैं, तो आपका इट हैज बीन रेनिंग हैवीली हो जाएगा। आप सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 20वें का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न था। तो भैया ये आज की क्लास के आपको 20 एमसीक्यूज करा दिए हुए हैं। एक और इसकी क्लास लेंगे और उस क्लास में 20 और एमसीक्यूज करा देंगे, उसके बाद आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपका जो ये 5 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, ग्रामर में जो 5 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए, जो आपका ग्रामर में दिए हुए हैं 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग, इनके आधार पर जो 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से अगली क्लास में आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो कुछ टाइप के अभी छूटे हुए हैं उसे अगली क्लास में आप
आपको कवर कर देंगे। तो इसलिए आप जो है इस समय जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं, आप सभी क्लास को कवर करते चलें, किसी भी क्लास को मिस ना करें। और ग्रामर की क्लासेस प्यारे बच्चे 3-4 क्लासेस इस समय डेली आपको दी जाएंगी। तो इसलिए आप जो है इन सभी चैनलों से जुड़ जाइएगा, क्योंकि किसी भी चैनल पे कोई भी क्लास दी जा सकती है। तो भैया और एक टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप लोग वहां से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसलिए प्यारे बच्चे आप पूरी मेहनत करिए, ताकि इस बार की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप ला सकें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।